अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम उस्मान है और आज हम जो है इनपुट की टाइप्स जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, कुछ उसकी टाइप्स जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो ये कुछ इनपुट्स की टाइप्स थी जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी और आज जो है हम डिस्कस करेंगे ये उसके बाकी जो कुछ इनपुट टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो है हम अपना टेक्स्ट एडिटर ऑन कर लेते हैं और ये हमारे जो पिछले थे वो हमारे पास पड़ा हुआ है। जो हमने पिछली वीडियो में जो डिस्कस किया था ये कुछ ये पॉइंट्स थे। तो आज हम इसी की कॉपी बना लेते हैं और हमने कंट्रोल सी किया, कॉपी किए और ये हमने यहाँ पे पेस्ट किया। तो हम अब जो है जो बाकी इनपुट टाइप्स हैं हम यहाँ पे राइट कर देंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो बटन है, फिर कलर है और फिर डेट टाइम लोकल है। तो हम ये लेते चलते हैं ऐसे ही। तो हमारे पास जो अब हम जो चेक करने जा रहे हैं वो बटन है। तो बटन के हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बटन कर देंगे। और फिर हमारे पास है कलर, तो हम कलर दे देंगे, इनपुट टाइप कलर। और यहाँ पे हम जो है कलर सेट कर देंगे। तो ये कुछ इनपुट टाइप्स होती हैं जो हम यूज़र से लेने के लिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ये भी मैंने पहले बताया हुआ है आपको। तो हम जो है आज बाकी जो कुछ टाइप्स बच रही थी आज वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये अच्छा, इनपुट का मैं फिर दोबारा से भी बता देता हूँ, जो आज न्यू अगर कोई ज्वाइन हो किया हो जिसने। तो ये हम सबसे पहले जो है इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हम जो है यूज़र को कुछ बताते हैं कि ये किस किस्म की इनपुट होगी। उसके लिए हम लेबल का टैग यूज़ करते हैं और लेबल के टैग के अंदर हमारे पास एक फॉर का एट्रीब्यूट होता है जो कि इक्वल होना चाहिए इनपुट की आईडी के, ताकि वो बाइंड रह सके। तो इसको भी हम जो है डबल कोट के अंदर लिखते हैं। तो मेरे पास कुछ इस तरह से, तो ये पहले नहीं सही है तो हम जो है इसको डबल कोट में कर लेते हैं। क्योंकि अब अभी जो है हमने पूरी वेबसाइट नहीं स्टार्ट की, तो इसीलिए ये एरर्स इतने मैटर नहीं कर रहे। लेकिन जब हम एक पूरी सही से हम जो है बना रहे होते हैं तो तब हमें जो है इन चीज़ों का बिल्कुल ही ख़ास ख्याल रखना होता है। अच्छा, हमने जो है डेट टाइम लोकल तक यूज़ कर लिया। अब जो है हमारे पास है ईमेल और फाइल। तो ईमेल जो है ईमेल लेने के लिए यूज़ होती है, तो उसकी वैलिडेशन में ये हमें हेल्प करती है। बाकी ऐसे जो है ये सिंपल आपको दिखाई देगी, जैसे हम टेक्स्ट ले रहे हों इनपुट में तो कुछ उस तरह से दिखेगी। बाकी ये सेम ही होती है जैसे टेक्स्ट होता है। तो ये हमारी फाइल का हो गया। तो हम यहाँ तक अभी चेक करते हैं। तो ये हम जाएंगे अपने लर्निंग और हम जो है इनपुट टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसको ओपन कर लेंगे अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर। तो ये हमने ओपन किया। तो ये देखें यहाँ तक जो है हम पहले डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, जो बटन है इसको हम जो है कुछ वैल्यू दे देंगे ताकि हमें कुछ नज़र भी आ सके। वैल्यू बटन ही दे देते हैं। वैसे आप जो टेक्स्ट भी शो करवाना चाहें यूज़र को तो आप वो यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आए और ये इसको जो है सेव करने के बाद किसी भी फाइल को हम जो है ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं, क्योंकि ये ऑटो रिफ़्रेश नहीं होता। तो ये हमारा बटन है। तो ये मतलब कोई भी वैल्यू को ना पुश करने के लिए यूज़ होता है। लाइक अब इनपुट है, अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद ये वैल्यू कुछ ना कुछ अगर हमने बाइंड करवानी है तो ये उसके जो क्लिक पे हम जो है वैल्यू उसको असाइन कर देंगे। और अब जो कलर है, कलर ये कलर पिकर के तौर पे यूज़ होता है। अब यहाँ से हम जो है कलर को अपना पिक कर सकते हैं। वो हम अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यूज़ करते हैं। अब लाइक ये हमारे पास है डेट टाइम लोकल, तो हम ये उस हिसाब से जो है हमारे पास अब 8:35 हो रहे हैं, तो उस हिसाब से ये हमारे पास डेट टाइम लोकल के हिसाब से बता रहा है, जैसे कि आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा। तो ये इनपुट डेट है। तो ये डेट के हिसाब से ये हमने पहले भी डिस्कस की थी, लाइक हमने यहाँ मुझे लगता है हमने चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे हम जो है फाइल और हिडन को यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारी डेट है और इसको हम जो है हिडन यूज़ कर लेते हैं। तो ये हिडन इसलिए यूज़ होता है, लाइक आप कोई भी वैल्यू बाइंड करवाना चाहते हैं पर यूज़र को आप नहीं शो करवाना चाहते, तो ये उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अब जैसे हम देखेंगे यहाँ पे ब्राउज़र पे जाते हैं अपने क्रोम पे, तो वहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं और ये देखें ये आपको यहाँ पे कोई इनपुट नहीं नज़र आ रही। लेकिन आप कोई भी वैल्यू बाइंड करवा के रख के फिर उसको सबमिट के टाइम पे जो है आप लेना चाहते हैं, तो ये तब के लिए यूज़ होती है। या आपकी कोई भी फंक्शनैलिटी जो आप हिडन करके जो है करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है टाइप हिडन यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास ईमेल, तो ईमेल के लिए हम जो है सिंपल जैसे अब यहाँ पे जो है अब हम कोई भी, तो ये देखिए ये टेक्स्ट की तरह से ही है।
लेकिन ये जब हम इसको टाइप ईमेल यूज़ करते हैं और वैलिडेशन चेक करते हैं, तो ये सारी चीज़ें तब हमारे लिए काम आती हैं। अभी आपको सारी इनपुट्स बराबर नज़र आ रही होंगी, लेकिन क्योंकि जब इसको हम वैलिडेट करेंगे तो वैलिडेट में इनपुट टाइप हमें बहुत हेल्प करती है। अब ये चूज़ फाइल के लिए है, तो चूज़ फाइल कुछ इस तरह से होती है, हम कोई भी चीज़ यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और उसको आपने जहाँ सर्वर पे रखना हो तो फिर उस हिसाब से हम जो है वहाँ सर्वर पे एपीआई का यूज़ करके, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, आप बस जो मैं आपको समझाता जा रहा हूँ ये आप बस अपने समझते जाएं। और जो टाइप इमेज है, ये इमेज लेने के लिए यूज़ होगी, ये फाइल की तरह की होती है। हम इसको वैसे एक्सेप्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक जो हमारे पास इनपुट है, फिर इसके अंदर जैसे टाइप का एट्रीब्यूट है, इसी तरह हम एक्सेप्ट का यूज़ करते हैं। एक्सेप्ट के अंदर भी हम बताते हैं कि कौन सी फाइल आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको देखते हैं। ये हमने कॉपी की और यहाँ पे हम जो है पेस्ट करेंगे ईमेल फाइल, यहाँ पे हम अभी के लिए पेस्ट कर लेंगे ताकि ये कहीं ख़त्म ना हो। ये यहाँ पे हम रख देंगे, पेस्ट कर दी हमने, पेस्ट की। ये हमारे पास इमेज है और यहाँ पे हम जो है डबल ब्रेक का यूज़ करेंगे, बी आर क्लोज और बी आर। तो ये इमेज हो गई। ऐसे ही हम कॉपी पेस्ट करके सारे देख लेते हैं एक ही दफ़ा, ताकि हम कुछ टाइम हम बचा सकें। आपका टाइम जो है बहुत कीमती होगा, तो उसी हिसाब से। तो इमेज, मंथ, रेंज और रीसेट। मंथ, रेंज, रीसेट हम यूज़ कर लेते हैं। मंथ, रेंज और ये रेंज होगी और ये रीसेट। वैसे ये फॉर्म की वैल्यू रीसेट करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। और ये हमारा सर्च के लिए, इनपुट सर्च, लाइक हमने कुछ फ़िल्टर करना हो, नीचे हम डाटा ग्रेड यूज़ कर रहे हो, तो ये तब के लिए हेल्पफुल होता है। वैसे तो ये बहुत कम यूज़ होती हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही एक अच्छे तरीके से डेवलप करना चाहते हैं तो फिर आप बिल्कुल एक्यूरेट हर चीज़ के लिए जो है, हमारे पास HTML के अंदर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर आप एक्यूरेट जो है इन चीज़ों का यूज़ करना चाहते हैं तो फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको ये जब सारी चीज़ों को पता होगा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ अपने दिमाग के अंदर ये रखना है कि ये चीज़ें होती हैं। बाकी ये हम गूगल करके भी सारी चीज़ें ले सकते हैं। आपको दिमाग के अंदर याद रखने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रीसेट के बाद हम जो सर्च देखेंगे, ये हमारे पास सर्च है और इसको जो है हम यहाँ पे ले लेंगे। और फिर हमारे पास है सबमिट। सबमिट हमने देख लिया था पहले ही। ये टेलीफोन, ये हमारे पास मोबाइल नंबर के लिए जो है यूज़ होती है। और इसी तरह हमारे पास है फिर टाइम, URL और वीक। यहाँ पे हमारे पास टाइम, ये हमारे पास टाइम और फिर यहाँ पे जो है URL है। ये भी सिंपल उसी तरह ही होगा जैसे हम टेक्स्ट इनपुट लेते हैं। फिर हमारे पास है वीक, ये वीक। ये बहुत कम ही यूज़ होते हैं जो एक्स्ट्रा ये जो हम देख रहे हैं। वैसे ज़्यादातर इनपुट टेक्स्ट टाइप यूज़ होती है, नंबर और डेट और ईमेल और फाइल, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, और इमेज भी। लाइक बाकी चीज़ें ये आपके पास एक एक्सेप्शनल केस में यूज़ होती हैं, बहुत ही कम यूज़ होती हैं। तो हमने अपनी फ़ाइल को सेव कर लिया और अब जो है हम देखेंगे ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र के अंदर हम यहाँ पे देखें, अब ये सारी हमने देखी हुई हैं। अब ये हमारे पास टाइम के लिए है, टाइम पिकर है। अब ये हमारे पास अच्छा हम जो है यहाँ से देखते हैं ना, ये मंथ पिकर हो गया। ये हमारे पास जो है इनपुट टाइप इमेज, इमेज के लिए है, हमने इसके अंदर वैल्यू रखी हुई है, तो इस वजह से मेरे ख्याल में ऐसा हो रहा होगा। तो ये हमारे पास कहाँ गई इमेज, ये इमेज का टैग है। अच्छा, इमेज के टैग के अंदर किधर गया हमारे पास इमेज, ये है इमेज। तो ये मतलब आपको ना इसके अंदर जब हम वैल्यू जो है असाइन करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वो इमेज जो है शो होगी। और इसी तरह ये हमारे पास मंथ है, ये मंथ को लेने के लिए है, मंथ सेलेक्ट करने के लिए। ये हमारे पास रेंज सेलेक्ट के लिए है, लाइक आपने कोई
आपने कभी देखा होगा लाइक आप कहीं पे भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं कोई प्राइस की रेंजेस वगैरह, तो ये उसके लिए कोई भी आपने रेंज लेनी हो, लाइक आप कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं, लाइक आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, तो वहाँ भी आप किलोमीटर्स की रेंज या माइलेज की रेंज, तो इस तरह से जो है ये रेंज वगैरह के लिए यूज़ होता है। और ये हमारे पास रीसेट है, या फॉर्म को रीसेट करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन हमारे पास ये है, बहुत मतलब ये बहुत कम केसेस में यूज़ होता है। ये हमारे पास सर्च, ये भी टेक्स्ट की तरह ही है, मतलब सारी इनपुट्स आप इसके अंदर दे सकते हैं। और इसमें मेरे ख्याल में ये करैक्टर ये भी करैक्टर ले रहा है, तो इसको देख लेते हैं एक दफ़ा फिर। ये हमारे पास टेलीफ़ोन है, तो टेल है, आईडी टेक्स्ट टाइप है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं, ये भी इफ़ेक्ट करती होगी शायद। तो ये हम जो है कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब देखें, असल में कुछ चीज़ें जो है ऐसे इफ़ेक्ट कर लेती हैं हमारे पास। ये हमने जो है किसमें चेंज किया, इनपुट टेल में। तो ये वैसे टेलीफ़ोन की इनपुट लेने के लिए इसमें भी हम जो है ये कुछ इस तरह से, मतलब आप जो है यहाँ पे कुछ भी मतलब अपना फ़ोन नंबर के लिए ये यूज़ करते हैं, ताकि किसी को पता चल सके कि ये वैसे तो मतलब सिंपल आप इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं और उसको हैंडल आप कर सकते हैं उसके थ्रू, तो इसकी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक्सेप्शन के केस में होती है, तो इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये टाइम पिकर भी यूज़ हो सकता है, बहुत जगह पे यूज़ होता है। और ये यूआरएल ये भी वैसे ही है सिंपल, जैसे सब मतलब बाकी इनपुट्स हैं टेक्स्ट वाली। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इसलिए होता है कि ताकि आपको ना डिफरेंशिएट हो सके रन टाइम पे कि आपने ये किसके लिए यूज़ किया था। और बाकी है वीक, वीक हम यहाँ से सिलेक्ट करके देख लेंगे। अब जो है हम अपनी ये हमारा वीक वाइज हमारे पास जो है ये सिलेक्शन है। तो अब जैसे ये, तो इस हिसाब से हम जो है एक वीक या वीक वाइज जो हमारे पास है सेपरेशन है, तो हम उस वीक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से इनपुट्स हैं जो कि आज हमने डिस्कस की। आज हमारा लेक्चर भी थोड़ा लेंथी हो गया, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी बहुत हद तक। आपको बस सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चीज़ देखना है कि एचटीएमएल के अंदर ये टैग होते हैं, बस आपको पता हो। जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स आती है तब हम गूगल करके ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करना इनका बहुत ही आसान है, आप देख चुके हैं। तो इसी तरह हम जो है बहुत हद तक जो है एचटीएमएल का जो पार्ट्स हैं वो सारे जो है हम कवर कर चुके हैं। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये सारे कुछ ओवरऑल लेक्चर कुछ चीज़ें रहती हैं वो मैं आपको पढ़ाने के बाद इंशाल्लाह हम जो है मूव करेंगे सीएसएस स्टाइलिंग के ऊपर। तो तब कुछ आपको अच्छा भी लगेगा, कलरिंग वगैरह होगी तो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे जो है इस वीडियो को जो है शेयर किया करें और लाइक भी किया करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।